अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। वीलॉग की तरफ चलते हैं, लेकिन गुज़ारिश हमेशा की तरह ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जनरल बाजवा इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं, फिर इंटरव्यूज का एक गैर रस्मी सिलसिला शुरू कर दिया। जब तक इमरान खान है वो बाजवा को गैर मुतलका नहीं होने देगा। इमरान खान के होते हुए बाजवा साहब को वजाहतें देता रहना पड़ेगा। ये सिलसिला बाकायदा तौर पे चलता रहेगा। बाजवा साहब ने फिर एक दफा वजाहतें देने शुरू कर दी हैं। बाजवा साहब एक दफा कौम को फिर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कीता, इमरान खान झूठ बोलता है। और उधर इमरान खान साहब जो हैं वो बाजवा साहब को कहीं नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अगर ये कहा जाए कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे तो शायद बात ये ज्यादा मुनासिब होगी। इनकी एक शादी की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाजवा साहब ने जनरल बाजवा ने कुरान पाक पर अपनी वालदा की कब्र की कसम खाकर इमरान नियाज़ी के इल्ज़ामात को झूठ करार दिया गया। अब अंदाज़ा करें कि एक तो बाजवा साहब अपनी मरी हुई माँ की कब्र की कसम खा रहे हैं और दूसरा वो कुरान पाक की कसम खा रहे हैं। अब मैं बाजवा साहब की कोई सफाई तो दूंगा नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर कोई मुसलमान है तो पता नहीं वो किस नहज पर जाकर या किस वक्त जाकर ये कसम खाएगा कि उसको ये कसम खानी पड़ रही है, कुरान पाक की झूठी कसम खाएगा। मतलब उसकी जान पर बन गई है कि उस अगर वो ये कसम नहीं खाएगा तो वो मतलब कि शायद उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए वो झूठी कसम खाए तो समझ, लेकिन यहाँ पर तो मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान रेलिवेंट ही नहीं है इस वक़्त बाजवा के लिए। बाजवा को इतनी झूठी कस्में खानी चाहिए। बट एनी हाउ बाजवा अगर कस्में खा रहा है, बाजवा साहब कुरान पाक की झूठे कस्में खा रहे हैं या माँ की कब्र की खा रहे हैं या सच्ची कसम खा रहे हैं या उनको कसम खाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन अब ये देखें, खज्जल खराब दोनों हो रहे हैं। अंदाजा करें अपने वक़्त का ताकतवर शख्स कितनी कस्में खाकर ज़ाहते देने पर मजबूर है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और ये इस बात की कसम खाए ना कि आपने इसको लॉन्च किया था कि नहीं किया था। बाजवा साहब ने कहा ना कि मैंने नवाज शरीफ को नहीं बाहर भिजवाया था, बीमार थे, मेरा कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान झूठ बोलता है। मैंने अमेरिका के साथ मिलकर हुकूमत नहीं गिराई, हम न्यूट्रल थे। तहरीके अदम इत्मीनान पर हमारा कोई किरदार नहीं था। बाजवा साहब यहाँ थोड़ा मुबालगा राय से काम ले रहे हैं, ज्यादा नहीं। 2 दिन पहले ही मोनस लई ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि मेरे वालिद यानी परवेज लई को बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान के साथ मिल जाओ। अब अगर वो बाजवा साहब अपनी कसम को घुमा फिरा कर ले आए कि जी मैंने इस बात पे तो कसम नहीं खाई ना, मैंने तो फलां जगह पे फलां पॉइंट पर कसम खाई थी, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक बात जो बताऊं वो ये है कि बाजवा साहब जो हैं अब कस्में खाते ही रहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चौधरी साहब के बेटे का बीबीसी को इंटरव्यू और ये कहना कि मेरे वाले साहब को बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान के साथ मिल जाओ, क्या बाजवा साहब किसी वक्त इस पर भी कसम खाएंगे कि जो मोनस लई है वो झूठ बोल रहा है, मैंने परवेज लई को नहीं कहा था कि इमरान खान के साथ मिल लो। बाजवा साहब आखिरी वक्त तक तो इमरान खान की मदद करते रहे, बहरहाल वो मदद भी गले पड़ गई है। बाजवा साहब ने तीसरी वजाहत ये दी कि मैंने मुद्दत मुलाजमत तुसी नहीं मांगी। वो कहते हैं कि कभी कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया था, तो सवाल ये है वो अपना खास बंदा वजीर आजम हाउस में जो तुसी का नोटिफिकेशन लेकर खुद पहुंचा था, लिखने खुद पहुंचा था, इस पर क्या जवाब देंगे? क्या इस पर भी कभी कसम खाएंगे? बाजवा साहब आप इस वक्त हिम्मत दिखाते, अपने प्रोजेक्ट को पूरा बंद करके जाते। जब पता चल गया था कि ये फितना है, मुल्क के हक में नहीं है, तो इस वक्त इकदाम करते। अब वजाहतें देने का मेरे ख्याल में कोई खास फायदा नहीं है। आपकी कस्में आपकी हद तक तो शायद ठीक हो कि आप ये कसम खा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज्यादा ये कुछ कस्में कोई अहमियत नहीं रखती, ना मेरे लिए ना किसी और पाकिस्तानी के लिए। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था इस पर कौम को ब्रीफ करते कि हमारी गलती थी, हमने ये गलती की, और फिर उसको पूरी तरह से खत्म करने में अपना किरदार अदा करते, दरमियान में जिग जैग ना करते और इमरान खान से मुलाकातें न करते रहते, तो फिर शायद मैं आपके हक में खड़ा हो जाता। गलती आपसे हो गई, नुकसान बड़ा उसका हो गया, लेकिन जाते जाते आप ठीक करने की कोशिश कर गए, लेकिन आपने ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की। आप दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर खेलने की पूरी कोशिश करते रहे। इधर मियां नवाज शरीफ चाइना पहुंच चुके हैं, इनके साथ मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर भी हैं।
नवाज शरीफ बिजनेस मामलात को भी साथ देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। नवाज शरीफ चाइना में एक एग्जीबिशन है, उसमें शिरकत के लिए गए हैं। इसके अलावा इनकी काफ़ी कंपनी के मालिकान से भी मुलाकातें तय हैं। यहाँ पर जो चीज़ अहम है आपको बतानी है, वो ये है कि नवाज शरीफ अपने ज़ाती खर्चे पर गए हैं, सरकारी खजाने पर नहीं गए, सरकारी खर्चे पर नहीं गए। शायद इसलिए उनके साथ कोई सरकारी लोग भी मौजूद नहीं है। एक अफवाह थी, एक खबर थी कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन डार साहब ने अगले 1 वीक का अपना प्लान जो है, रोस्टर जो है, जो शेड्यूल्स हैं, वो बताए लोगों को कि अगले 1 वीक तक उनका कोई बैरूनी दौरा नहीं है। तो इसलिए इस दौरे पर अगर वो नवाज साहब गए हैं, तो वो ज़ाती हैसियत से गए हैं। अब ये भी हो सकता है कि जब नवाज शरीफ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो नुकसान 40 साल उन्होंने अपने खानदान, अपनी फैमिली का किया है, मैं बिज़नेस के हवाले से कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो उन्होंने दी थी कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला बने थे, तो वो बिज़नेस से लाताल्लुक़ हो गए थे। उन्होंने उसके बाद कभी बिज़नेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमेशा मुल्क की तरफ ध्यान दिया और मुल्क की तरफ देखा। तो अब अगर वो अपने बिज़नेस की तरफ अपने नवासे और नवासों और पोतों और को साथ लेकर उस बिज़नेस ट्रिप पर गए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उनको अपने बिज़नेस पर ध्यान देना चाहिए, ये उनका राइट है, ये उनका हक है, क्योंकि अब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं। तो इसलिए ये बात यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि इस वक़्त वो जो कर रहे हैं, अपने खर्चे पर कर रहे हैं, उनका गवर्नमेंट के किसी भी खर्चे से कोई लेना-देना नहीं है। गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस काज़ी फैसल लाहौर आए, जी आरज़ू में ठहरे, वहाँ उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया, जिसमें अफसरान की रहायश गाहों के बाहर गैर कानूनी तौर पर गार्ड रूम्स तामीर किए गए, लेकिन बाद में इसका इंकशाफ होकर ज़्यादातर काबिल एतराज़ तमीरात लाहौर हाई कोर्ट के 17 जज साहिबान के घर मौजूद हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पंजाब हुकूमत को चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ साहब की तफ्तीश से आगाह किया, जिसके जवाब में पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता करके इनसे कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के 17 जजेस की रहायश गाहों के बाहर गार्ड्स खत्म कर दें। होना भी यही चाहिए। खत के मुताबिक जीआरज़ के अंदर और अंदर हर रहायशगाह के इर्द गिर्द तमीर गैर कानूनी दीवारों और इसकी गैर जरूरी अखराजात पर चीफ जस्टिस ने तफ्तीश का इजहार किया। क्या पहले से महफूज जीआरज़ के अंदर दीवारों पर अवामी वसाइल खर्च करना जायज़ है? बाड़ लगाने का अमल तर्क है। अंदाजा करें कि 17 जज कैसे अपने ओहदों का नाजायज फायदा उठा रहे थे। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। वो तो काजी फैसल को अल्लाह जिंदगी सेहत दे कि वो गए, उन्होंने नोटिस लिया और हुआ। देखें, यहाँ पर जिसके पास जितना इख्तियार है, यहाँ पर जिस साहब इख्तियार के पास, साहब इक़्तिदार के पास जितनी ताकत है, वो उसके मुताबिक इस्तेमाल करता है। वो चाहे जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो सियासतदान हो। खाली गंदा सियासतदानों को किया जाता है, लेकिन इस मुल्क में अब ये देखें कि 17 जज जो एक जीआरज़ के अंदर, जिसके अंदर जाना ही एक बहुत बड़ा मतलब कि काम है, उसकी सिक्योरिटी चारों तरफ से मतलब बड़ी टकामी करके, उसके अंदर उन्होंने अपने घरों के बाहर 15-15, 20-20 लोग और बिठाए हुए हैं। किस लिए जी? है जी, बाहरों कोई आंदा जांदा, यार को खुदा का खौफ करें यार, रहम कर दे इस मुल्क पर, रहम कर दे इस मुल्क पर, रहम कर दे इस मुल्क पर, खुदा का खौफ खाएं। कब्र में जब आपने जाना है, ना को गार्ड होना है, ना को पुत्र होना है, ना धी होना है, वहां पर आपने सिर्फ होना है, बाहर आपके जो किए हुए फैसले हैं वो होने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ आपके फैसले होने हैं। तो इसलिए थोड़ा सा खुदा का खौफ कर दें, माफी दे दें, इतना जो है ना वो इतना ही बहुत है। बहरहाल ये कब अकल आएगी, अल्लाह बेहतर। इधर पीटीआई की पूरी कोशिश है कि बुशरा बीबी की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत हो जाए। ये इसी बयानिए पर काम कर रहे हैं। बुशरा बीबी भी जानबूझकर खाना नहीं खाती या फिर ऐसा खाना खाती है जिससे सेहत मुतासर हो। कल रात उन्होंने बनी गाला के बाहर ड्रामा लगाया, बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ गई। अब हो ये रहा है कि बुशरा बीबी खाने की रूटीन ठीक नहीं कर रही, परहेज नहीं करती, सेहत बिगड़ती जा रही है। कल रात को फिर डॉक्टर्स ने उन्हें मशवरा दिया, आप फिट है, बस अपने खाने को बेहतर करें। दूसरी तरफ यूथियों ने मुल्क सर पर उठा लिया, सोशल मीडिया पर मुहिम चलानी शुरू कर दी और बुशरा बीबी को शहीद कर दिया। फातिहा पढ़ो के ट्विटर हैंडल चलने शुरू हो गए। अंदाजा करें कि दर हकीकत इनकी कोशिश यह है कि बीमारी की हाइप बनाकर बुशरा बीबी को सजा के बावजूद मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दिलवाएं और फिर वो डील करने के रास्ते ढूंढे। यही वो लोग हैं जो कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी पर मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह जन्नत में जगह दे जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। मरहूम नईमुल हक साहब फरमाया करते थे, हमें पता है, हमारे भी डॉक्टर वहां पे काम करते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। और आज देखें, लेकिन ये ऐसे बदबख्त लोग हैं, दूसरों की बीमारी का तो मजाक उड़ाते हैं, अपनी बीमारी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जो कि बीमारी नहीं होती। ज्यादा कुकरे खाने से, ज्यादा अचार खाने से
जो पेट में गैस बनती है उसको बहाना बनाकर ये अब एक डील का रास्ता ढूंढ रहे हैं। खैर, इधर जो यूथिये ख्वाजा साद रफीक की तकरीर को एडिट करके वावेला मचा रहे थे, इनके लिए बुरी खबर यह है कि ख्वाजा साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने FIA साइबर क्राइम में दरखास्त दायर कर दी है, जहां से ये वीडियो सबसे पहले पोस्ट हुई है। जिन जिन लोगों ने प्रोपोगंडा किया है, ख्वाजा साहब कहते हैं कि वो मेरे मुजरिम हैं, उनको पकड़ा जाए। जब मेरी ख्वाजा साहब से बात हुई तो बड़े लाइट मूड में बात हुई, बड़ी हंसी मेल में हुई, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो मैं शायद आपसे शेयर ना कर सकूं, लेकिन ये बात एक बात माननी पड़ेगी, ख्वाजा साहब की आवाज बड़ी आवाज है, ये बात साबित हो गया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो यूथिये नहीं भी थे, उन्होंने भी ख्वाजा साहब को मैसेज या फोन करके कहा जी तुसी बड़ा चंगा काम किया है। तो ख्वाजा साहब के साथ बड़ी लाइट मूड में बात हो रही थी, लेकिन ख्वाजा साहब काफी इस पे वो थे कि यार ये किस लेवल पे जा सकते हैं, और कल को ये कुछ और भी चीज कर सकते हैं, कल को किसी और वीडियो में भी ये आवाज इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि गैर अखलाकी हो या कुछ भी हो, ये कुछ भी कर सकते हैं कि, लेकिन ख्वाजा साहब की तरफ से ये जो मिट्टी पाव प्रोग्राम है ना, ये नहीं होना चाहिए। माफी देनी है तो बिल्कुल दें, लेकिन उस घर तक खुरा जरूर जाना चाहिए जहां से ये हैपन हुई है, और जिसने ये की है उस वक्त उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब देखें यहां पर क्या किया था, एक जगह पे उन्होंने शहबाज साहब का नाम लिया और एक जगह पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया। अब दोनों जगहों पे, एक जब नवाज शरीफ का नाम लिया तो इमरान खान कह दिया, और जब शहबाज साहब का नाम लिया तो खान साहब कह दिया, और वो दोनों को आवाजों को अपडेट करने के बाद ख्वाजा साहब के हवाले से ये चीज चलाई जा रही है। और बहुत सारे लोग जिनके दिल में दिमाग में अभी भी इमरान खान फंसा हुआ है, उन्होंने ख्वाजा साहब के जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई ट्वीट करके कह रहा है कि ख्वाजा साहब पहले भी हक के साथ खड़े थे और आज भी हक के साथ खड़े हैं। तो ये यूथियों का तरीका वारदात है, लेकिन ख्वाजा साहब जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साइबर क्राइम में उन्होंने दरखास्त दे दी है और वो पीछा करेंगे, और वो अपने जाहिर इस वक्त हुकूमत भी हैं, उन्होंने अपने हुकूमती दोस्तों और वजीरों को कहा है कि जी मुझे इस पे बिल्कुल चाहिए, एक आम शहरी हूं, मुझे इस पर इंसाफ चाहिए कि जिन्होंने मेरी आवाज को छेड़ा है या जिन्होंने मेरी वीडियो को चेंज किया, जाकर 2 साल पुरानी है, ये कोई नई नहीं है, 2 साल पुरानी है, जिसको यूथिये जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो यूथिये जरूर सामने आएंगे जिन्होंने ये हरकत की है, लेकिन ये किसी सिंगल यूथिये का हाथ नहीं होता। इसके पीछे जो इमरान खान की टीम में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम में, और ये जो प्रोपोगंडा करने वाली, लॉबिंग करने वाले लोग बैठे हैं, ये उनका काम है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं होता कि परवेज संधीला कर सके। हाँ, परवेज संधीला तो इसमें इसको इसको आपको ओरिजिनल भी सुना सकता है और जो ओरिजिनल नहीं है वो भी सुना सकता है, ये वो कर सकता है, लेकिन इसको छेड़छाड़ने वाला काम जो है ये बाकायदा तौर पर किसी प्रोपोगंडा फैक्ट्री में किया गया हो। आप लोगों से गुजारिश है, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट करके बताएं कि यूथिये किस हद तक जा सकते हैं अगर वो ख्वाजा साद रफीक की आवाज को डब कर सकते हैं। अपने कमेंट में जरूर याद रखें। इजाजत दें, बहुत शुक्रिया।